मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। आप में सियासी भूचाल, राघव चड्ढा को राज्यसभा उपनेता पद से हटाया गया। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। खबर यह है कि आम आदमी पार्टी में तूफान आ गया है। पार्टी ने राज्यसभा में अपने सांसद राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटा दिया। उनकी जगह पंजाब के सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल को नया उपनेता नियुक्त कर दिया गया है। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र भी भेज दिया है। राघव चड्ढा, जो कभी अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते थे, पार्टी के सबसे युवा और सक्रिय सांसदों में शुमार थे। उन्होंने पंजाब और दिल्ली दोनों में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे। 2024 में शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त वे विदेश में थे। रिहाई के 6 महीने बाद ही उनसे मिले और पिछले महीने जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी हुए, तब भी वे प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैली में नदारद रहे। स्वाति मालीवाल के बाद वे आप के नेतृत्व से मतभेद रखने वाले दूसरे राज्यसभा सांसद बन गए हैं। पद से हटाए जाने के कुछ घंटों बाद राघव चड्ढा ने पहली बार मुंह खोला। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मुझे सदन में बोलने से रोका गया है, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ जनहित के मुद्दे उठाए हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प रही उनकी पत्नी और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की प्रतिक्रिया। उन्होंने राघव के उसी वीडियो को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर खुलकर समर्थन दिया। दूसरी तरफ नए उपनेता अशोक मित्तल ने इस बदलाव को सामान्य प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक है। पहले एनडी गुप्ता उपनेता थे, फिर राघव चड्ढा, अब मेरी बारी आई है। पार्टी ने साफ किया कि चड्ढा को बोलने से नहीं रोका गया, बल्कि ये सिर्फ पद की जिम्मेदारी का हस्तांतरण है। इधर सोशल मीडिया पर बवाल मचने और राघव चड्ढा के वीडियो मैसेज के बाद आप पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी मेरीलेना ने भी राघव से कुछ सवाल किए हैं। आप भी सुनिए। मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है, तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? फिलहाल आपके राज्यसभा में 10 सांसद हैं, 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से। इस घटना ने पार्टी के अंदरूनी मतभेदों की अटकलों को नई रफ्तार दी है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य बदलाव है या आप में कुछ गहरी दरार है? दोस्तों, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।